नमस्कार बच्चों, आज की क्लास में हम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और इसमें हम पावर 3 वाले फॉर्मूले पढ़ने वाले हैं बाइनोमियल के लिए और ट्राइनोमियल के लिए। पहले कुछ फॉर्मूले पढ़ेंगे, समझेंगे और उसके बाद कुछ क्वेश्चन उससे रिलेटेड करेंगे। तो इस टॉपिक को अगर पूरा समझना है तो आपको फुल टाइम आज देना पड़ेगा। तो सबसे पहला फॉर्मूला हम देखने वाले हैं बाइनोमियल का, पावर 3 वाला। a plus b whole cube is equals to a cube plus b cube plus 3a square b plus 3a b square। साधारण सा फॉर्मूला है। हमें ये क्यों याद करना पड़ता है, उसका मेन कारण ये होता है कि हमें क्वेश्चंस को थोड़ा कम समय में सॉल्व करना होता है। इस तरह के फॉर्मूले हम मल्टीप्लाई करके भी बना सकते हैं। जैसे a प्लस बी का आप मल्टीप्लाई 3 बार कर दो, पावर 3 है, इसको आप 3 टाइम्स लिखो, 3 बार मल्टीप्लाई करो, a प्लस बी का होल क्यूब आ जाएगा। आपको ये फॉर्मूला इसका मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले फॉर्मूले की तरफ। इसे हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। a माइनस b का होल क्यूब देखते हैं, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। हमने इसका फॉर्मूला कैसे बनाया, इसका 3 बार मल्टीप्लाई करके। a माइनस बी का होल क्यूब कैसे मिलेगा, a माइनस बी का 3 बार मल्टीप्लाई करके। a माइनस बी के होल क्यूब को भी हम एक तरीके से और लिख सकते हैं। जैसे इसमें 3ab कॉमन लिया था हमने, तो a प्लस बी बचा था। इसमें भी हम 3ab कॉमन लेंगे, साथ साथ माइनस का साइन भी कॉमन लेंगे। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब, इसमें माइनस 3ab हमने कॉमन ले लिया, तो आपका आंसर बचेगा ब्रैकेट में a माइनस। आगे बढ़ते हैं, अगला फॉर्मूला देखिए, a क्यूब प्लस b क्यूब। इसके दो फॉर्मूले हैं, एक एक्सपेंडेड फॉर्म में होता है, एक फैक्टर फॉर्म में होता है। दोनों का इस्तेमाल अलग अलग जगह होता है। तो देखते हैं पहला फॉर्मूला इसका। तो पहला फॉर्मूला कहां से मिलेगा आपको, आप ध्यान से देखो इसको, a क्यूब प्लस b क्यूब। ये आपको कहीं और दिख रहा है क्या, दिख रहा है। कहां दिख रहा है, यहां पर दिख रहा है, यहां पर दिख रहा है। तो इसका मतलब a क्यूब प्लस b क्यूब के फॉर्मूले में यहां से बना सकता हूं। तो अगर मैं a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला बनाना चाहूं तो कैसे बनेगा, इसको सेपरेट करूंगा। ये जो आपको वैल्यू दिख रहा है इसको उधर भेज दीजिए आप। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, a प्लस b का होल क्यूब, ये जो प्लस का 3ab ब्रैकेट में a प्लस b है, इस तरफ आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 3ab ब्रैकेट में आपका a प्लस b। आगे बढ़ते हैं, एक इसका फैक्टर वाला फॉर्मूला देखते हैं। इसको दो ब्रैकेट होंगे अलग अलग। तो a क्यूब प्लस b क्यूब फैक्टर फॉर्म में फॉर्मूला इसका, एक ब्रैकेट है जिसमें आएगा आपका a प्लस b, सेकेंड ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ए बी। इनका मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व आउट करेंगे तो आपका ये आ जाएगा। तो ए क्यू प्लस बी क्यू के दो फॉर्मूले हैं जिनका इस्तेमाल हमें करना है अपनी क्लास में। आगे बढ़ते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू। जैसे ए क्यू प्लस बी क्यू के दो फॉर्मूले हैं, वैसे ए क्यू माइनस बी क्यू के भी दो फॉर्मूले हैं। एक फॉर्मूला हम यहां से ले लेंगे, ये उठा लेते हैं इसको ब्रैकेट वाले। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का क्या फॉर्मूला मिलेगा, यहां से अगर बनाएंगे तो इसको सेपरेट करेंगे। ये सेपरेट होगा तो ये जो दिख रहा है आपको ये इधर आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, a माइनस बी का होल क्यूब माइनस 3b ब्रैकेट में a माइनस बी दिख रहा है वो इधर आ जाएगा। तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। साइन सिर्फ इसका बदलेगा क्योंकि ये पूरा एक सिंगल टर्म है, और सिंगल टर्म इसलिए ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू इसको एक ही टर्म मान के चलते हैं। मल्टीप्लाई अगर लगा होता है तो मल्टीप्लाई क्या करता है, टर्म्स को कनेक्ट करता है, उनको सिंगल ही बनाता है। जैसे 2 मल्टीप्लाई 3 लिखा है तो वो एक ही टर्म का आ जाता है। तो इसलिए अगर साइन बदलेगा तो सिर्फ एक साइन बदलता है सबसे आगे वाला। तो अगर ये माइनस का है इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। बाकी जो भी आपको दिख रहा है जैसा है वैसा ही नोट कर देते हैं।
आगे बढ़ेंगे, इसका फैक्टर वाला फॉर्मूला देखेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। फैक्टर वाला फॉर्मूला क्या है, जैसे ए क्यू प्लस बी क्यू का जब हम फॉर्मूला लिखते हैं तो पहले ब्रैकेट में प्लस लिखते हैं, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आ गया, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा ए क्यू माइनस बी क्यू वाले में, ए माइनस बी। यहाँ पर ए प्लस बी बीच में प्लस आ रहा है और ए बी के आगे माइनस आ रहा है, इसमें क्या होगा, यहाँ माइनस है तो बीच में माइनस आएगा और ब्रैकेट में ए बी का हो जाएगा प्लस का, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इनमें ये होता है एक फॉर्मूला याद हो गया, दूसरा उसकी मदद से आसानी से याद हो जाता है। आगे बढ़ेंगे, अब हम देखने वाले हैं एक और फॉर्मूला जिसका काफी यूज है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। इसका फॉर्मूला फैक्टर फॉर्म में है और फॉर्मूला है ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी, सेकेंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये प्राप्त हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब इसे ध्यान से देखो, अगर इसमें मैं इस ब्रैकेट को अगर जीरो कर दूं तो क्या होगा, पूरा का पूरा जो RHS आप देख रहे हैं वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसके जीरो होते ही जब जीरो का मल्टीप्लाई किसी में भी करोगे जीरो हो जाएगा, तो पूरा ब्रैकेट लगा हुआ है, पूरे का मल्टीप्लाई आप जीरो से कर रहे हो, पूरा क्या हो जाएगा, जीरो। यानी ए प्लस बी प्लस सी अगर जीरो हुआ तो ये जो आप देख रहे हैं इसकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। यानी अगर हम कुछ ऐसा करते हैं या किसी कंडीशन में अगर बाय द वे ए प्लस बी प्लस सी अगर जीरो होता है कभी, देन तब आप पाएंगे कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इसका जो वैल्यू है पूरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और यहां से आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब आपको मिलेगा प्लस का 3abc, ये माइनस का 3abc इधर आएगा तो प्लस का 3abc। इसका भी काफी यूज है, लेकिन ये फॉर्मूला तभी अप्लाई करते हैं व्हेन a प्लस बी प्लस सी इज जीरो। अगर कभी भी ऐसा कुछ आ जाए पूछने के लिए कि क्या यहाँ पर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc होगा, तो आप लिखोगे इट इज पॉसिबल इफ a प्लस बी प्लस सी इज जीरो। आगे देखेंगे, हम टॉपिक में क्यूब ऑफ बाइनोमियल देखने वाले थे, तो बाइनोमियल के हमने क्यूब पढ़ लिए हैं, उससे रिलेटेड फॉर्मूले देख लिए। कुछ ट्राइनोमियल्स के भी हमने पढ़ा था, लिखा है इसमें, तो ट्राइनोमियल का हमने ये वाला फॉर्मूला पढ़ लिया। अगर आपसे कोई पूछता है a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब क्या होगा, जैसे हमने जब स्क्वायर के फॉर्मूले लिखे थे पिछली क्लास में, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पढ़ा था। आज हम क्यूब के फॉर्मूले पढ़ रहे हैं, तो आज हम देखने वाले हैं a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। तो इसका फॉर्मूला होता है, जब इनका आप 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट ओपन करके, तब आपको फॉर्मूला प्राप्त होगा। मल्टीप्लाई करने पर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस 3bc ब्रैकेट में b प्लस सी प्लस 3ca ब्रैकेट में c प्लस a प्लस 6abc। ये फॉर्मूला यूज कब करते हैं, अगर आपसे पूछा जाए a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, यानी कि कुछ भी नंबर दे रहा है या वेरिएबल लगा दिया उसने 2x 3y 4z, इन पर होल क्यूब लिखा हुआ है, अब पूछा जा रहा है कि बताइए क्या होगा इसका आंसर, तो आप इस फॉर्मूले से उसका आंसर आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि ब्रैकेट ओपन करके 3 बार मल्टीप्लाई करना मुझे लगता है बहुत समय लेगा, और ये प्रोसेस बड़ी आसान है, सिर्फ वैल्यू रखना है, आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यदि आपसे पूछा जाए कि a प्लस बी का होल क्यूब लिखा है और इसमें मैं प्लस कर रहा हूं a माइनस बी का होल क्यूब, ऐसा कुछ आ गया, मैं समझाऊंगा इनके बारे में कि फॉर्मूले कब अप्लाई होते हैं, इसका उपयोग कहां होता है। a प्लस बी का होल क्यूब है और प्लस क्या कर रहे हैं a माइनस बी का होल क्यूब, तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या है, यहां देखते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब ये रहा भाई, a माइनस बी का होल क्यूब कहां है, ये रहा। तो अगर हम यहां से इन दोनों को प्लस करें तो क्या होगा, तो प्लस करेंगे तो जो प्लस और माइनस वाली वैल्यू को कटेंगे, bq से bq कैंसिल हो गया, 3a स्क्वायर b से 3 स्क्वायर b कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपका a क्यूब प्लस a क्यूब क्या हो जाएगा 2a क्यूब,
और 3a² भी, सॉरी 3ab² और 3ab² क्या हो जाएगा 6ab²। तो यहाँ 6ab² आ रहा है, यहाँ पर 2a³ आ रहा है, इसका मतलब 2 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो 2 हम कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा a³, ये दोनों भी प्लस के होंगे तो प्लस आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 6 था इसलिए यहाँ से 2 बाहर कर दिया, तो क्या बचेगा अंदर 3ab²। अगर इसी तरीके से आपसे पूछा जाए a प्लस, इसको ऐसा करते हैं, थोड़ा सा इसको आगे पीछे और करते हैं इसके टर्म को, तो टर्म्स आगे पीछे करते हैं पहले। तो अगर a प्लस साइन लगा हुआ है तो यहाँ माइनस लगा लेते हैं। चलिए पहले a माइनस बी का होल क्यूब, फॉर्मूले पहले प्लस वाले पढ़ लेते हैं। अगर इस तरीके से आपसे पूछा जाए a माइनस बी का होल क्यूब आगे कर दिया, a प्लस बी का होल क्यूब पीछे कर दिया, बीच में क्या लगा है प्लस। और हमें पता है प्लस जो होता है, एडिशन जो होता है वो हमेशा कम्यूटेटिव होता है, मतलब अगर वैल्यूज को आगे पीछे कर दें और बीच में प्लस लगा हुआ है तो आपका आंसर नहीं बदलेगा। 2 + 3, 3 + 2 आंसर को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर भी आपके आंसर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फॉर्मूले को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको कैलकुलेट करने पर अगर ये आ रहा है तो इसे भी कैलकुलेट करेंगे तो यही आएगा। तो हमें यही प्राप्त होगा 2 ब्रैकेट में a³ + 3ab²। अब यदि पूछा जाए a + b का होल क्यूब, पर इसमें से हम प्लस की जगह क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। क्या माइनस कर रहे हैं, a माइनस b का होल क्यूब। यानी अभी हमने a + b का होल क्यूब प्लस किया था a माइनस b के होल क्यूब में, तब हमें ये प्राप्त हुआ। अब यदि a + b के होल क्यूब में से घटाएं किसको, a माइनस b के होल क्यूब को, तब क्या होगा, तो यहाँ ऊपर से बनाते हैं इसको। a + b का होल क्यूब लिखा आपके सामने, इसमें से घटा रहे हैं किसको, a माइनस b के होल क्यूब को, तो क्या होने वाला है, साइन बदलेंगे बाद वाले के, क्योंकि माइनस कहाँ लगा है, इससे पहले लगा है, a माइनस b के होल क्यूब से पहले लगा है। तो a माइनस b के होल क्यूब का जो भी वैल्यू है, ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं, ये इसके साइन बदल जाएंगे। प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, माइनस वाला प्लस का हो जाएगा। तो माइनस का कौन कौन सा हो जाएगा, a³ माइनस का हो जाएगा क्योंकि ये प्लस का था, और ये प्लस का इसलिए ये भी माइनस का हो जाएगा, और माइनस वाले प्लस वाले से अब की बार कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस का हो गया, प्लस वाले से कैंसिल, ये माइनस का हो गया, प्लस वाले से कैंसिल, और माइनस वाले प्लस के हो गए, दोनों प्लस के हो गए, ये पहले से प्लस के हैं, प्लस प्लस वाले इस बार ऐड हो जाएंगे। तो BQ को BQ में ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपका 2BQ। तो पहले भी 2 कॉमन आया था 100%, इस बार भी 2 कॉमन आने वाला है। 2BQ में तो 2 मिल गया आपको। ऐसे 3a² भी है, अब ये प्लस का हो चुका है तो 3a² भी को जोड़ेंगे तो 6a² भी हो जाएगा। 6 में से भी 2 बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा, 3a² भी। एक और देखते हैं इसमें। अब इसके टर्म कर दिए जाएंगे पीछे, मतलब a माइनस बी के होल क्यूब का क्यूआर मैंने कर दिया आगे, और a प्लस बी के होल क्यूब को कर दिया क्यूआर पीछे। क्या अब फॉर्मूले में फर्क पड़ेगा, अब पड़ेगा, कारण बीच में माइनस लगा है। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं, ये सब्ट्रैक्शन है, ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। तो अगर हम इन टर्म्स को आगे पीछे करते हैं तो यहाँ पर आपके आंसर पर प्रभाव पड़ेगा। हाँ, कुछ कंडीशन ऐसी होती है, कुछ वैल्यू होती है जहाँ पर सब्ट्रैक्शन फॉलो कर जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा करेगा। अब आपने दोनों वैल्यू 0 0 ले ली, अब आपको आगे पीछे करें तो फर्क क्यों नहीं पड़ रहा। आपने दोनों वैल्यू सेम ले ली, 1 - 1 1 - 1 2 2, अगर दो वैल्यूज आप सेम ले रहे हो तो सीधी सी बात है वहाँ पर सब्ट्रैक्शन भी फॉलो करेगा उस चीज को। तो फिलहाल ऐसे देखते हैं, तो a माइनस बी के होल क्यूब को आगे कर दिया, a प्लस बी के होल क्यूब को पीछे कर दिया, माइनस लगा हुआ है, आंसर पर फर्क पड़ेगा। तो अब क्या होगा, a माइनस बी का होल क्यूब आगे है तो इसका जो फॉर्मूला है उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये जैसा है वैसे ही रहेगा आपको। a प्लस बी के होल क्यूब के आगे माइनस का साइन लगा, इसका मतलब इसका जो फॉर्मूला है उसमें माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला ये है, इसमें माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो सब माइनस के हो जाएंगे, ये सब प्लस के लग रहा है, सब माइनस के हो जाएंगे। अब माइनस से प्लस वाला कटता है तो इसमें तो सब माइनस के हैं, इसमें जरूर प्लस के हैं, कितने हैं, 1 2, तो ये दोनों कैंसिल होंगे, किससे, a³ से a³ कैंसिल हो जाएगा, 3ab² से 3ab² कैंसिल हो जाएगा। अब ये भी माइनस का, ये भी माइनस का ऐड हो जाएंगे, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का ऐड हो जाएंगे, साइन माइनस का आ जाएगा। तो -bq क्या होता है, माइनस का 2bq, माइनस का 2bq। अच्छा, इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, -3a² माइनस का 6a²। इसमें -2 आ रहा है, इसमें -6 आ रहा है, इसका मतलब दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, -2। तो अगर मैं -2 को कॉमन लूं तो ये हो जाएगा bq बचेगा इधर,
और यहां से अगर -2 में कॉमन लूंगा तो दोनों प्लस के हो जाएंगे, प्लस का क्या बचेगा 3a²। अब इनको याद करना कितना आसान है। देखो इसमें 2 है, देखो वैल्यू सेम लिख रहे हैं, सिर्फ साइन बदला है। मतलब अगर a प्लस बी का होल क्यूब आगे है तो साइन कौन सा प्लस में आ रहा है, a माइनस बी का होल क्यूब आगे है माइनस में आ रहा है, सिर्फ साइन बदला है, फॉर्मूला सेम है। आगे बढ़ते हैं। ये कुछ हमने क्यूब से रिलेटेड पढ़ लिए हैं। अगर ऐसा ही कुछ स्क्वायर के साथ कर दिया जाए तब क्या होगा, स्क्वायर के फॉर्मूलों के साथ अगर ऐसा कुछ कर दिया जाए जो हमने यहाँ लिखा है। ये चीजें कभी कभी बहुत उपयोगी होती है, इनको हम क्वेश्चंस पे अप्लाई करेंगे कि इनके भाई कहाँ आवश्यकता पड़ती है, प्रश्न आएगा कि भाई इनकी जरूरत कहाँ है। तो जरूरत तो है इनकी, अब जरूरत कहाँ है ये बताया जाएगा आपको जब आपको अगली वीडियो में इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रैक्टिस के कराए जाएंगे। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ना 23 का क्यूब -17 का क्यूब, मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन लिया है और ये जो क्वेश्चन है ये इन्हीं फॉर्मूलों के माध्यम से मैं कराने वाला हूँ। तो इसलिए पूरा लेक्चर देखोगे तो आपको समझ आएगा इसका महत्व कहाँ है। अभी तो ये वैल्यू दिखने में छोटी लग रही है आपको, अगर ये वैल्यूज बड़ी कर दी जाए तो कैलकुलेशन टफ हो जाती है और इससे कैसे काम आसान होगा वो भी देखेंगे। तो मैं कुछ फॉर्मूले इस तरीके के स्क्वायर में देखने वाला हूं। चलिए पहले a² + b² ये आपको रिवीजन करा दें। अगर आपसे पूछा जाए कि a² + b² का क्या फॉर्मूला होगा, तो अगर आपको a + b का होल स्क्वायर याद हो और a - b का होल स्क्वायर याद हो तो आप दोनों फॉर्मूलों में देखते हो क्या है a² + b²। तो इसका मतलब हुआ यहां से a² + b² के हमें दो फॉर्मूले मिलेंगे। पहला a + b का होल स्क्वायर -2ab, क्योंकि इसमें प्लस का 2ab आता है, उससे 2ab कैंसिल कर दिया तो 2ab से 2ab कट गया तो क्या बचा a² + b²। दूसरा a² + b² का एक फॉर्मूला और बना के लिख सकते हैं। a - b का होल स्क्वायर, इसमें -2ab आता है, अगर इसमें 2ab जोड़ देंगे तब भी हमें क्या मिलेगा a² + b² मिलेगा। अब a + b का होल स्क्वायर है और इसमें प्लस कर रहे हैं अब की बार हम a - b का होल स्क्वायर। इसे देखते हैं क्योंकि स्क्वायर के फॉर्मूले हम वीडियोस में पढ़ चुके हैं पहले भी। ये दो फॉर्मूले मुझे लग रहा है कि शायद मैंने उसमें आपको नहीं बताया था, हालांकि मैंने अगली वीडियो में जब मैंने कुछ क्वेश्चंस को सिंपलीफाई कराया था तब उनमें इसका यूज जरूर किया था, तो इनको अलग से और लिखा दिया आप लोगों को, इसे नोट कर लेना। तो अभी फिलहाल हम देखने वाले हैं a + b के होल स्क्वायर को अगर प्लस करें a - b का होल स्क्वायर। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ गया जहां पर हमें जल्दी से करना है इसको, तो अगर हम इसको सॉर्ट आउट करें तो क्या हमें एक फॉर्मूला मिलेगा, क्या मिलेगा देखते हैं। तो a + b का होल स्क्वायर में प्लस का 2ab आता है, a - b का होल स्क्वायर माइनस का 2ab आता है, बाकी तो सेम होता है, इसमें भी a² + b² होता है, इसमें भी a² + b² होता है। तो प्लस के 2ab से माइनस का 2ab कट गया, a² को a² में जोड़ेंगे तो 2a² आएगा, b² को b² में जोड़ेंगे तो 2b² आएगा, 2 आ जाएगा कॉमन तो आपको प्राप्त होगा 2 ब्रैकेट में a² + b²। इसमें भी यदि टर्म्स को आगे पीछे कर दिया जाए, अगर मैं a - b का होल स्क्वायर को आगे कर दूं और a + b का होल स्क्वायर को पीछे कर दूं तब क्या होगा। मैंने a - b का होल स्क्वायर आगे कर दिया, a + b का होल स्क्वायर पीछे कर दिया, तो आंसर सेम होगा जैसा हमने यहाँ किया था। कम्यूटेटिव लॉ लग जाता है एडिशन में। तो इसका मतलब हुआ कि अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन होगा तो इसमें भी सेम चीज, सेम फॉर्मूला है, 2 ब्रैकेट में a² + b²। ये तो हो गया जब बीच में प्लस का साइन यूज करते हैं। अब अगर मैं बीच में माइनस का साइन लगा दूं, a + b का होल स्क्वायर बीच में लगा हुआ है माइनस का साइन और फिर लिख दिया a - b का होल स्क्वायर। अब क्या बनेगा, a + b के होल स्क्वायर में तीनों टर्म प्लस के होते हैं, a - b के होल स्क्वायर में एक टर्म माइनस का होता है 2ab वाला। अब सोचो अगर ये माइनस अंदर जाएगा तो क्या करेगा, प्लस वाले को माइनस करेगा, माइनस वाले को प्लस करेगा। तो प्लस वाला कौन कौन सा टर्म है इसमें, a² + b², तो ये माइनस के हो जाएंगे, तो -a² - b², इधर a² b² से कट जाएंगे, माइनस का 2ab माइनस की मदद से कैसा हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो ये भी प्लस का 2ab, इधर भी प्लस का 2ab, तो क्या मिलेगा आपको प्लस का 4ab। तो अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 4ab। तो सोचिए अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो कितनी जल्दी होगा, सिर्फ 4ab से।
मतलब अगर आपसे पूछा जाए, अगर इसको नॉर्मली आप देखोगे कि इसका महत्व क्या है, इन फॉर्मूलों का क्या महत्व है, 2 मिनट में आपको दिख जाएगा। जैसे आपसे मैंने कह दिया कि 96 का स्क्वायर करिए और इसमें प्लस कर दिया मैंने 104 का स्क्वायर। आपसे इस तरह का क्वेश्चन कर दिया मैंने, ये तो ऊपर वाला होगा, इस वाले को फिलहाल देख रहे थे तो इसमें चलो माइनस का साइन लगा। अब कितना फास्ट होगा ये, 104 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 100 प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 96 को क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 4 का स्क्वायर। a प्लस बी, ये a है ये b है, ये a है ये b है, प्लस आ रहा है माइनस आ रहा है, बीच में माइनस आ रहा है, फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे, 4a लगा दो फॉर्मूला, 4 मल्टीप्लाई a कितना है 100, b कितना है 4, आंसर आ गया 1600। यानी कि इसको जब आप माइनस करोगे तो आपका आंसर क्या होगा 1600। ये आप डायरेक्ट कर सकते हो क्योंकि a की वैल्यू साफ हमारे दिमाग में आ रहा है 100 है ना, और b का वैल्यू क्या है 4 है, तो आप ये मन में ही कर लोगे, इतना लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये फायदा है इन फॉर्मूलों का, बड़े आसान हो जाते हैं क्वेश्चन जब हम इन फॉर्मूलों से करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब अगर इसमें टर्म्स को आगे पीछे कर दिया जाए, जैसे a माइनस बी का जो होल स्क्वायर है इसे कर दिया मैंने आगे, बीच में माइनस लगा हुआ है, a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दिया पीछे। अब क्या होगा, लॉजिक तो ये कहता है कि सिर्फ माइनस साइन आएगा आगे, क्योंकि हमने ऐसा यहाँ पर भी किया था एक फॉर्मूला क्यूब में, तो जब हमने यहाँ किया था तो माइनस साइन हमें आगे मिला था, तो यहाँ क्या वही होने वाला है, फिर से चेक करते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2a आएगा, बाकी दोनों प्लस के रहेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर पूरा माइनस में हो जाएगा, माइनस अंदर जा रहा है, तो माइनस के टर्म्स या प्लस वाले से कटेंगे, तो माइनस a स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर कट गया, माइनस b स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर कट गया। यहाँ माइनस 2ab, इस माइनस ने इसको भी बना दिया माइनस 2ab, माइनस 2ab क्या होता है, माइनस का 4ab, तो ये भी उसी प्रकार से आ गया, इसमें सिर्फ माइनस साइन आ गया आगे, माइनस का 4ab। तो ये जो फॉर्मूले आपके सामने हैं, ये क्वेश्चंस को सिंपल बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए, कम समय में करने के लिए, जब भी आप बड़े एग्जाम देते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं, बैंक का पेपर देते हैं, छोटी क्लासों को पढ़ते हैं, बड़ी क्लासों को पढ़ते हैं, ये फॉर्मूले हमेशा उपयोग में आते हैं। इन फॉर्मूलों को बार बार समझना है, पढ़ना है, क्वेश्चंस में अप्लाई करना है, बार बार रिवीजन करते करते फॉर्मूले हमें याद हो जाते हैं। आज की क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस भी करने वाले हैं और इनमें अप्लाई करेंगे इनमें से कुछ फॉर्मूले। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। इसमें आपको 2 वैल्यू दी गई है, एक तो x माइनस वाई आपको 4 दिया हुआ है, दूसरा x बाई 21 दिया हुआ है, और कह रहा है फाइंड करिए एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अगर ध्यान से देखोगे x का मतलब a, y का मतलब b, x का मतलब a, y का मतलब b, x का मतलब a, y का मतलब b। साइन भी लगा देता हूं बीच में। कितना आसान हो चुका है ये। आप एक तरह से सोचिए कि आपको a माइनस बी दे दिया, a भी दे दिया, क्या निकालना है, a क्यू माइनस बी क्यू। आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, आपको सिर्फ ये सोचना है कि मुझे a क्यू माइनस बी क्यू के कौन कौन से फॉर्मूले याद हैं मेरे दिमाग में। मैंने आपको a क्यू माइनस बी क्यू के 2 फॉर्मूले लिखाए हैं। मैंने कहा था एक मैं लिखा रहा हूँ आपको एक्सपेंडेड फॉर्म का, एक लिखा रहा हूँ आपको फैक्टर फॉर्म में। एक्सपेंडेड फॉर्म वाला फॉर्मूला था a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी लिखा हुआ है, a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल सॉरी a क्यू माइनस बी क्यू का, तो a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। अब सोचो जरा इसमें क्या क्या है, a माइनस बी चाहिए हमें, हाँ क्योंकि 4s की वैल्यू है हमारे पास। a भी चाहिए, बिल्कुल चाहिए, a भी वहां पर भी है, यहाँ पर है। a माइनस बी चाहिए, पहले से ही है। क्या निकालना है, a क्यू माइनस बी क्यू, यानी हमारे यही फॉर्मूला फिट बैठ गया, इसकी जरूरत ही नहीं है और इसका अप्लाई भी नहीं कर पाएंगे। कारण इसमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, क्या हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं है। इसका मतलब हुआ a क्यू माइनस बी क्यू का ये फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं, इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे यहाँ पर। तो हम फॉर्मूला लगाने वाले हैं a क्यू माइनस बी क्यू इक्वल a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। वैल्यू रखते हैं a का x b का y,
तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, जहां ए दिखेगा वहां एक्स रखेंगे, जहां बी दिखेगा वहां वाई रखेंगे, ए दिखेगा वहां एक्स रखेंगे, बी दिखेगा वहां वाई रखेंगे। हमने अपना काम कर दिया। अब वैल्यूज रखते हैं। x माइनस वाई का वैल्यू क्या है 4, तो ये हो गया 4 का क्यूब। 3 मल्टीप्लाई x y का वैल्यू मेरे पास है 2, तो 2 रख दिया। x माइनस वाई आ गया, फिर से क्या है 4 है, तो 4 रख दिया। सिंप्लीफाई करेंगे, 4 का क्यूब 64, 3 2 जा 6, 6 4 जा 24। ऐड करेंगे इनको, 4 और 4 आपका हो गया 8 और 6 और 2 आपका हो गया 8। तो इसका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा 88। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको फाइंड करना है 23 का क्यूब माइनस 17 का क्यूब। इसको करने के दो फॉर्मूले हमारे पास हैं। पहला आपको साफ साफ दिख रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब से हो जाएगा, जैसा हम देख पा रहे हैं। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला है वो ये दो फॉर्मूले हमारे पास हैं, और हमें ऐसा लग रहा है कि इसमें रखेंगे तो भी समय ही लेगा, क्योंकि घटाओगे फिर इसको कैलकुलेट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, समय ले रहा है। इससे अच्छा तो हम डायरेक्ट क्यूब कर लें, माइनस कर दें, फिर डायरेक्ट क्यूब करके सॉल्व आउट करके आंसर ले आए। लेकिन क्या और कोई लॉजिक है? मैंने बीच में चर्चा की थी इसके बारे में, और हम इसमें लगाने वाले हैं, अप्लाई करने वाले हैं ये वाला। अगर इसे ध्यान से देखो तो 23 को मैं लिख सकता हूं 20 प्लस 3 का होल क्यूब, 17 को लिख सकता हूं 20 माइनस 3 का होल क्यूब। 20 को a बोल सकते हैं, यहां पर भी 20 a हो गया, 3 को b बोल दिया, यहां पर भी a b हो गया, बीच में प्लस का साइन, यहां पर माइनस का साइन, a प्लस b का होल क्यूब माइनस a माइनस b का होल क्यूब, a प्लस b का होल क्यूब माइनस a माइनस b का होल क्यूब। अब अगर ये आपको याद है भैया डायरेक्ट, तो देखो कितना फास्ट होगा क्वेश्चन। तो फॉर्मूला क्या मैं लिख लेता हूं यहां से, 2 ब्रैकेट में b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, 2 ब्रैकेट में b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b। चलिए इस पे अप्लाई करके देखते हैं। 2 b क्यूब, b की वैल्यू यानी 3, तो 3 का क्यूब। जब आपको याद होता है तो आप इसको मन में ही कर लेते हैं, ये स्टेप करने की आवश्यकता नहीं है। बस सोच रहे हैं कि सर इतना तो कैलकुलेशन करना पड़ रहा है, ये मन में ही हो जाएगा अगर आपको याद है, क्योंकि आपके दिमाग में पहले चलने लगेगा 20 और 3। तो आप जब दिमाग में 20 सोचोगे तो आप सीधा इसको कैलकुलेट करो ना दिमाग के अंदर, इतना करना ही नहीं हमें कैलकुलेशन, हम सीधा स्टेप पे जाएंगे। तो इसलिए ये फॉर्मूले फायदेमंद होते हैं जल्दी करने के लिए, मन में जल्दी जल्दी फास्ट करने के लिए। तो b का फिलहाल मैंने वैल्यू रख दिया 3 है, तो 3 का क्यूब, 3 मल्टीप्लाई। जब हम फर्स्ट टाइम सीखते हैं तो स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं, जिससे समझ में आए। तो a का वैल्यू क्या है 20, ये हो गया 20 का स्क्वायर मल्टीप्लाई, b का वैल्यू क्या है 3 रख दिया। 3 का क्यूब क्या होता है 27, 20 का स्क्वायर 400, 4 3 या 12, 12 3 या 36, 3600 हो गया। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब 2 का अंदर मल्टीप्लाई करना है, कितना सिंपल सा काम है। 2 का मल्टीप्लाई करो तो 27 2 जा क्या हो गया आपका 54, 2 का अंदर से मल्टीप्लाई करो 36 2 जा क्या होता है 72, ये 7200। कितना आसान था इसको ऐड करना, 7254 आपका आंसर आ चुका है। तो ये क्वेश्चन मन में हो जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिस की बहुत आवश्यकता पड़ती है इस तरीके से। अब चूंकि ये क्वेश्चन तो चलो वैल्यूज कई बार बड़ी आ जाती हैं तो क्वेश्चन और आसान हो जाते हैं, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन आता है ना उसमें हमेशा आप देखोगे तो वो नजदीक रहता है 100 के, 50 के, 20 के, 150 के, 200 के, तो आसान हो जाती है उसकी कैलकुलेशन। तो इन तरीकों से जल्दी हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 7 दे रहा है इसमें, और फाइंड करना है एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले किया है, बस अंतर इतना है कि यहाँ मुझे पावर 3 दिख रहा है। ऐसा हमने पिछली क्लास में किया था, जब आपको दिया गया था याद होगा एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स उसमें दिया था, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर में निकालना था, और हमने फाइंड किया था उसको। तो यहाँ पर ऐसा क्या करें कि हमारा काम हो जाए, मतलब एक तरह से आप ये मान लीजिए, मैंने वहां पर आपको बताया था कि एक्स को आप ये मान लो, और ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ऐसे 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसलिए 1 अपॉन एक्स को क्या मान लो b। मतलब वहां तो बोला गया था कि भैया a इक्वल x
b इक्वल 1/x, ऐसा मैंने कुछ कहा था कि आप a से ले लीजिए, b हो गया 1/x। इसका मतलब इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रहा है, ध्यान से देखोगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मुझे दे रहा है। क्या दे रहा है, ये 7 दे रहा है। अगर मैं यहाँ a रखूं तो मुझे क्या निकालना है, a क्यूब, यहाँ b रखेंगे तो क्या निकालना है, प्लस b क्यूब इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो क्या a क्यूब प्लस b क्यूब का कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ रहा हो? कोई फॉर्मूला नहीं। आप देखिए ध्यान से, मैंने a क्यूब प्लस b क्यूब को फॉर्मूले लिखे हैं। अब आपको अक्सर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दिख तो रहा है, अरे भैया दिख रहा है, लेकिन a b कहाँ है, a प्लस b कहाँ है ना, कहाँ से लाएंगे, इनमें से तो कुछ नहीं है। इसका मतलब हुआ कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इससे हमारा काम नहीं बनने वाला है, हमें कुछ अलग करना पड़ेगा। तो पहले एक बार रिवीजन करते हैं कि a क्यूब प्लस b क्यूब के फॉर्मूले के लिए अगर इसको मुझे अप्लाई करना है, ये वैल्यू मुझे चाहिए, तो आवश्यकता किस चीज की पड़ेगी मुझे, तो देखते हैं जरा किस चीज की आवश्यकता है मुझे a क्यूब प्लस b क्यूब के लिए। मेरे पास दो फॉर्मूले हैं इसमें। अगर मैं मान लीजिए नीचे वाले फॉर्मूले को अप्लाई करूंगा तो मुझे एक तो a प्लस b चाहिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो है, यानी a प्लस b की आवश्यकता पड़ेगी मुझे नीचे वाले फॉर्मूले के लिए, और a b की आवश्यकता पड़ेगी। ऊपर वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तब भी मुझे a प्लस b चाहिए, a b चाहिए। इसका मतलब हुआ चाहे फॉर्मूला ऊपर वाला लगा लो चाहे नीचे वाला लगा लो, आपको a प्लस b चाहिए, a b चाहिए। a b का टेंशन नहीं होता इस तरह के क्वेश्चन में, क्योंकि याद होगा पिछली क्लास में a मल्टीप्लाई b, और यहाँ पर क्या होता है, a से b वाली वैल्यू कट जाती है, क्योंकि x से x कैंसिल हो जाता है, वो नीचे जाता है, b का वैल्यू 1/x है, तो इसलिए a b का टेंशन नहीं रहता। तो मेन टेंशन क्या हमारा, a प्लस b। तो हमें क्या निकालना है, a प्लस b निकालना है, और ऐसा हम पहले पढ़ चुके हैं। अगर हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है तो a प्लस b निकाला जा सकता है। कैसे निकालेंगे देखते हैं। तो मुझे a प्लस b निकालना है, फॉर्मूले ही लिख लिए हम लोगों ने, तो a प्लस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, आपका काम हो जाएगा। a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। आप हर जगह x और 1/x रख दो, x प्लस 1/x, x प्लस 1/x, ये हमने हर जगह x और 1/x रख दिया। मैंने कहा था a b का टेंशन नहीं लेना, क्योंकि x से x कैंसिल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसमें। तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर है ये, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसका वैल्यू चाहिए हमें, है हमारे पास, बिल्कुल है। कितना है, 7। क्या रखेंगे, 7 प्लस 2 1 जा 2, 7 और 2 क्या होता है, 9, और मैं इसे क्या लिख सकता हूं, 3 का स्क्वायर, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर से स्क्वायर हम हटा देंगे, तो x प्लस 1/x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ गया किसका, x प्लस 1/x का, यानी एक तरह से आ गया वैल्यू किसका, a प्लस b का। क्या वैल्यू आ चुका है, 3 आ गया। अब इसकी मदद से आसानी से निकलेगा a क्यूब प्लस b क्यूब। तो a क्यूब प्लस b क्यूब निकल आएगा। तो क्या फॉर्मूला a क्यूब प्लस b क्यूब का अप्लाई करें, कोई भी कर दीजिए। तो a क्यूब प्लस b क्यूब का हम पहला वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। वैल्यू रखते हैं, x रख दिया, यहाँ पर भी 1/x रख दिया, x b का वैल्यू 1/x। तो जहां आप a देख रहे हैं x रखेंगे, b देख रहे हैं 1/x रखेंगे। ये बेटा x से x कैंसिल हो गया 1 टाइम। x प्लस 1/x कितना है, 3 है, तो यहाँ 3 रख दो, 3 का क्यूब माइनस 3 1 जा 3, x प्लस 1/x कितना है, 3 है, 3 का क्यूब क्या होगा बेटा, 27 माइनस 3 3 जा 9, 27 से 9 माइनस किया, क्या बचा आपका 18। तो आपका आंसर आ गया x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का वैल्यू आ गया कितना, 18। तो बड़ा आसान है क्वेश्चन, बस थोड़ा सा हमको समझना पड़ता है कि किस a क्यूब प्लस b क्यूब के लिए हमें आवश्यकता किस चीज की है, क्या इसकी मदद से वो निकल सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है। तो आज की क्लास में हमने फॉर्मूले पढ़े हैं क्यूब के, पावर 3 के, बायनोमियल ट्रायंगल के लिए, आइडेंटिटीज के टॉपिक में, और कुछ क्वेश्चंस को हमने 2-3 क्वेश्चंस को सॉल्व आउट किया है। अगली क्लास में हम कुछ नए क्वेश्चंस करने वाले हैं, और ये जो आइडेंटिटीज आप देख रहे हैं इनको अप्लाई करेंगे उनमें, और उनके बारे में थोड़ा सा और सीखेंगे। आज के लिए पर्याप्त है, धन्यवाद।